हेलो एवरीवन, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि जो लॉकडाउन 3.0 के बाद यानी तीसरे लॉकडाउन के बाद जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी आप परचेजिंग करना चाहते हैं, उनकी शॉपिंग करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि कब से शॉपिंग कर पाएंगे, और बहुत सारे लोगों के एरियाज़ में जो है अभी भी दिखा रहा है नॉट ड्यूरेबल। तो दोस्तों कुछ इस तरह है, मैं बताऊंगा आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं बात करूंगा कि आप कब से ऑर्डर कर सकते हैं और आपके जोन में कब आएगा ऑर्डर करने के लिए, आपके जोन में डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी। तो सब कुछ बारी बारी से मैं बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि हमारे जोन में कब से डिलीवरी शुरू होगी, हम ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में या फिर रेड जोन में हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देख के जाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं उसके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस रोजाना देखने के लिए मिलती रहती है। तो दोस्तों पहले टॉपिक की बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स हैं आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि अभी तो हमारे जो अभी आप फ्लिपकार्ट पे भी, अमेजोन या कोई भी साइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं ऐप पे, तो आपको कोई भी आइटम्स नॉन एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं वो दिखाते हैं कि अभी दिखा रहा होगा नॉट डिलीवरेबल। तो दोस्तों ये मामला कुछ ऐसा है कि जो डिलीवरी या फिर आप कुछ नया, बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि मैं ग्रीन जोन में आता हूँ तो कब से नए स्मार्टफोन्स की परचेजिंग शुरू कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये बताता हूँ कि जो उसकी शॉपिंग है वो कल से यानी कि 4 मई से आप स्टार्ट कर सकते हैं शॉपिंग करना। चाहे आपका फ़ोन हो, स्मार्टफोन्स हो, टीवीज़ हो, आपके फ्रिज हो, आप कोई भी आइटम नॉन एसेंशियल आइटम आप परचेस कर सकते हैं 4 मई से। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 4 मई से जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनको ई कॉमर्स पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर स्नैपडील पे, कोई भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नॉन एसेंशियल आइटम्स। तो दोस्तों 4 मई से आप शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप कोई शॉपिंग करने की सोच रहे हैं नॉन एसेंशियल आइटम्स की, और अगर आप एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको ऑलरेडी दिखाता है, ऑलरेडी आप एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं अपने जोन में। चाहे आप रेड जोन में हो, ग्रीन जोन में या फिर ऑरेंज जोन में हो, आप एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं अभी भी। तो दोस्तों आज 3 मई है, 4 मई से आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि हमारा जोन ऑरेंज जोन है, तो दोस्तों अगर ऑरेंज जोन होगा तो ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो शॉपिंग है, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, टीवीज़ हो गए, जो भी आपके नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो आप परचेज़ कर पाएंगे ऑरेंज जोन के अंदर, और ग्रीन जोन के अंदर आप परचेज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जो हमारा यानी स्मार्टफोन्स होने वाले हैं वो दोस्तों अगर रेड जोन से होके आएंगे तो कैसे आएंगे। अगर मान लीजिए हमारे रास्ते में आने वाले, मान लीजिए हम किसी सेलर से परचेज़ करें कोई आइटम, तो हमारे जो रूट है उस पर अगर कोई रेड जोन है तो वो दोस्तों जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम कंपनी की है। वो ई कॉमर्स वेबसाइट जो कंपनियाँ हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, वो कुछ ऐसा हल निकालेगी ऐसा कि आपको उससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप ऑरेंज जोन में हैं या फिर ग्रीन जोन में हैं तो आप कल से स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है दोस्तों कि जो हमारी डिलीवरी है, हमारे एरिया में डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने शॉपिंग ऑलरेडी पहले से करके रखी हुई है, लॉकडाउन लगने से पहले, यानी 24 मार्च से पहले ही आपने शॉपिंग करके रखी हुई है, स्मार्टफोन्स खरीदे हैं। तो दोस्तों वो जो शॉपिंग है वो पहले दिखा रहा था कि अप्रैल में होगा, जब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, पहला लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शॉपिंग दिखाया। अभी दूसरा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद दिखाएगा, दूसरा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शॉपिंग कर पाएंगे, जो आपकी डिलीवरी होगी वो पहुंचेगी। अब ये दिखाएगा दोस्तों जो शॉपिंग होगी आपकी एरिया में, अगर आप नॉन एसेंशियल आइटम की आपने परचेजिंग करके रखी है तो जो ऑरेंज जोन है और जो ग्रीन जोन है, दोनों जोन में जो शॉपिंग होगी यानी जो डिलीवरी होगी वो 4 मई से लेके 15 मई के बीच में आपको आपकी जो डिलीवरी होगी वो मिल जाएगी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंदर। अगर आपने पहले से शॉपिंग करके रखी किसी आइटम की तो कल से यानी 4 मई से आपकी जो डिलीवरी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, उसको कंपनी द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं जो कंपनियां हैं वो कैसे उसको डिलीवरी को पूरा करती हैं, कैसे टाइमिंग रखती हैं कि सवेरे की टाइमिंग या शाम का टाइमिंग। लेकिन आपका जैसा एरिया होगा वैसे हिसाब से आपको शॉपिंग मिलना शुरू हो जाएगा। जो डिलीवरी आपका शॉपिंग आइटम्स की जो डिलीवरी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी, और 4 तारीख से लेकर 15 तारीख से आपने जो पहले के आइटम्स को परचेज़ करके रखा है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और अगर आप कोई नया ऑर्डर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई नया ऑर्डर वो करना चाहते हैं तो आप कल से यानी कि 4 मई से दोस्तों कर सकते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों रेड जोन का क्या होगा। तो दोस्तों रेड जोन में आप कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम यानी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से जो रूल निकले हैं नए लॉकडाउन 3.0 को लेके, उसके हिसाब से आप जो रेड जोन, आपका एरिया अगर रेड जोन में होगा तो वो आप
नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो शॉपिंग हो वो आप नहीं कर पाएंगे। यानी आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या फिर टीवी खरीदना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे नॉन एसेंशियल आइटम्स खरीदना चाहते हैं तो वो आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप 4 मई से लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे रेड जोन के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अब हम कैसे पता करें। बहुत सारे लोग कमेंट्स आता है, कल किसी एक भाई साहब ने मेरे पास कोलकाता से वेस्ट बंगाल से कमेंट किया था। तो दोस्तों मैं तो सबको ऐसे भाई ऐसे वो नहीं कर सकता हूँ, रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ कि आपका एरिया किस जोन में आता है। तो उसके लिए आप जो आपका लोकल चैनल है उसका सहारा लीजिए, उसको फॉलो करके रखिए और आप पता करिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके स्टेट में कितने सारे रेड जोन्स हैं। जो आपका एरिया है वो रेड जोन में आता है कि नहीं आता है, कौन से जोन में आता है वो आपको पता करना पड़ेगा। आप उसके लिए गूगल पे चेक कर लीजिए आपका जहाँ पे घर है। मान लीजिए मेरा घर उत्तर प्रदेश में, तो मैं चेक कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 के जो एरियाज़ हैं उनका रिज़ल्ट फिर या फिर उनके लिस्ट जो है वो आप एक सर्च कर लीजिए गूगल पे, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप किसी लोकल न्यूज़ चैनल को फॉलो करके रखिए और उनके हिसाब से अपना वो कर लीजिए। अगर आप रेड जोन में हैं तो आपको कोई एसेंशियल आइटम नॉन एसेंशियल आइटम्स की परचेजिंग आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात ये है कि सबसे अहम टॉपिक ये है कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई स्मार्टफोन सेलर है, मान लीजिए वो रेड जोन में है, तब क्या होगा। तो दोस्तों जो ऐसा कुछ गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा कुछ है कि अगर जो सेलर होगा वो अगर रेड जोन में होगा तब जो फ्लिपकार्ट होगा या फिर अमेजोन कुछ करके या फिर किसी अलग सेलर से आपको कॉन्टेक्ट करके वो आप परचेजिंग कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि दोस्तों हम स्मार्टफोन मान लीजिए आप परचेस कर रहे हैं। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने पहले दिखाया फ्लिपकार्ट का जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है अभी भी आज 3 में है, लेकिन अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा जो है अभी दिखा रहा है नॉट ड्यूरेबल। चाहे मैं ट्राईपॉड खरीदना चाहूँ, चाहे मैं फ़ोन खरीदना चाहूँ, चाहे मैं टीवी चाहे फ्रिज कुछ भी खरीदना चाहूँ, अभी तक नॉट ड्यूरेबल दिखा रहा है, लेकिन कल से वो सही हो जाएगा। अब बात ये आती है दोस्तों कि मान लीजिए कि किसी सेलर के पास स्मार्टफोन की कमी है या फिर ब्रांड के पास स्मार्टफोन नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। तो दोस्तों वो कैसे पूरा होगा। लॉकडाउन में तो सारे जो कंपनियां हैं वो बंद हैं। तो दोस्तों जो फ्लिपकार्ट होगा, अमेजोन होगा, वो अलग जगह से जिसके पास स्टॉक पड़ा होगा उस सेलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। या फ्लिपकार्ट भी चाहेगा कि वो इस लॉकडाउन में भी पैसे वो भी कमाए। तो दोस्तों ये आपकी दिक्कत नहीं है। आपको अगर जो भी आइटम्स परचेस करने हैं आप कल से परचेस कर सकते हैं। एरिया वाइज आपकी शॉपिंग कर सकते हैं। आप कल से आप अपने फ्लिपकार्ट अमेजोन की साइट पे या फिर स्नैपडील की साइट पे जाके आप अपना जो पिन कोड डाल के आप चेक करिए कि आपका जो एरिया है ग्रीन जोन, रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन में आता है। तो आप कल से चेक कर सकते हैं। और जो सेलर है जो आपको आउट ऑफ स्टॉक या फिर ऐसा दिखाएगा कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो दोस्तों वो फ्लिपकार्ट की प्रॉब्लम है। वो भी चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेल करे, क्योंकि 1 महीनों में कुछ भी सेल नहीं हुई है। तो आपको चिंता करने की वो ज़रूरत नहीं है। आपको जो मन करे वो 4 तारीख से परचेस करिए अपने एरिया वाइज। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया, सारी बातों को अपनी ख़त्म कर दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, 8 मिनट की हो गई यार। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सारा दोस्तों हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ लाइक करके जाइए। जितने लोग देखते हैं यार प्लीज़ लाइक करके जाइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहती है। दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।